आइए फिर हम कंटिन्यू करते हैं हमारा एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट। अब उसके हम हर अंतरदशाओं पे डिस्कशन करेंगे जो आने वाले 7 साल में जो 2032 तक है। जी हाँ, 2032 तक के हम एनालिसिस करेंगे और हर अंतरदशा में इंडिया पे क्या इम्पैक्ट आएगा उस पर हम देखते हैं। जरा पीछे आप चार्ट देखिए, वृषभ लगन, राहु है वहाँ पे बैठे और उसके डिस्पोजिटर जो वीनस है थर्ड हाउस में जो कैंसर में है, और जो अभी जो मंगल की महादशा चल रही है वो इंडिया के सेकंड हाउस में जेमिनी में बैठे हैं और आर्द्रा नक्षत्र में है जो राहु का ही है। तो लास्ट टाइम तो हमने डिस्कशन किया था कि इंडिया कैसे एक एग्रेसिव नेशन बन गया है या बनने जा रहा है और एग्रेसिव होगा। ना कि ये मंगल की क्वालिटीज़ है, साथ में एक भ्रम भी है जो राहु का नक्षत्र आर्द्रा, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है डिफेंस में इंडिया के। तो अब हम एनालिसिस करेंगे उसकी हर अंतरदशा में मंगल की क्या क्या इम्पैक्ट आएगा आने वाले 7 साल में, जो मंगल की महादशा खत्म होने वाली है सितंबर 2032 में। उसके बाद है इंडिया की राहु की महादशा, जो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही सुपर राइजिंग पीरियड होगा इंडिया का। मंगल का एक चर्निंग पीरियड है, ये बहुत अप्स एंड डाउन, देश में बहुत बदलाव, बहुत नेचुरल कैलामिटीज, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, एथनिक प्रॉब्लम, क्या कह सकते हैं रिलीजियस बेसिस पे भी कुछ हो सकता है, एक्सटर्नल वॉर और फाइनेंशियल अप एंड डाउन। इसके बाद आएगा जो पीरियड वो होगा राहु का, जो टेलीकम्युनिकेशन, जो सॉफ्टवेयर, आईटी, एआई, जो सैटेलाइट, जो चीज़ दिखती नहीं है ऐसी चीज़ों में इंडिया बहुत प्रोग्रेस करेगा। सैटेलाइट भी आता है उसमें। तो आप समझिए 2032 से एक बाद बहुत ही सुपर पीरियड आने वाला है इंडिया का, जो कम से कम इम्पैक्ट उसका 18 से 20 साल तक रहेगा। तो फिलहाल अभी हम बात करते हैं मंगल के अंदर अंतरदशाओं पर। ये इंडिया का चार्ट, आप प्लेसमेंट देख सकते हैं। केतु 7वें में, स्कॉर्पियो में, मून कैंसर में, साथ में सन है वो भी कैंसर में, बुध मरकुरी जिसको कहते हैं वो भी कैंसर में, और वीनस और सैटर्न वो भी कैंसर में, सारे थर्ड हाउस में कॉन्सेंट्रेटेड है इंडिया के। ये दिखाता है थर्ड हाउस श्रम का, मेहनत का, स्ट्रगल का। तो यहाँ पर सैटर्न का होना भी अच्छा होता है कि रिजल्ट भी आता है। और इसके बाद अभी हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि हमने कहा मंगल में मंगल शुरू होने वाला है, कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया का कोई अटैकिंग मोड हो जाए, कोई डिफेंसिव मोड हो जाए, या कोई नेबर्स के साथ हमारा युद्ध शुरू हो जाए बॉर्डर पर, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये मंगल का कारण यही होता है, और इंडिया काफ़ी एग्रेसिव नेशन हो गया। और इतना ही नहीं, उसके बाद आने वाला है मंगल में राहु, तकरीबन समझिए फरवरी 2026 में आएगा राहु की अंतरदशा। राहु इंडिया का अच्छा है, इसका डिस्पोजिटर वीनस बैठा है थर्ड हाउस में। और वीनस की जो महादशा आई थी इंडिया में वो था 1990 का पीरियड, जब मनमोहन सिंह ने रिफॉर्म्स लाए थे, और इंडिया का राइजिंग पीरियड था 18 से 20 साल का। समझो लगभग 2008 तक इंडिया वॉज राइजिंग। तो वीनस की महादशा अच्छी रही थी, और उसी की भी समझो अभी उसको बाद में डिस्कस करते हैं। राहु की अंतरदशा में लाएगा भ्रम। इंडिया को कई बार काफ़ी केसेस में डाउट भी होगा अपने एक्सटर्नल अफेयर्स के रिलेटेड मैटर में, जैसे कि चाइना से रिलेशन अभी बन रहे हैं, यूएसए से ख़राब हो रहे हैं। ये चेंज है, ये किसी भ्रम के कारण। कि क्या रियलिटी है कि भ्रम है, ये कोई नहीं कह सकता है, परंतु एक ग्रह का ये काम होता है। तो ये अमेरिका के रिलेशन ख़राब होना, चाइना से रिलेशन डेवलप होना। और इतना ही नहीं है, इसके बाद आगे जो कहने वाला हूँ ये पॉइंट भ्रम, जैसे कि हम इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ समझ रहे हैं इंडिया की, हम स्टॉक मार्केट की राइज देख रहे हैं, वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए दिखेगा, परंतु वो भ्रम होगा। स्टॉक मार्केट में बहुत अप एंड डाउन होगा, और रियलिटी कुछ और होती है। बिकॉज स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी में बहुत बड़ा अंतर होता है, और बहुत अप्स एंड डाउन होंगे। फाइनेंशियल मार्केट में हो सकता है कोई अंतर्राष्ट्रीय इशू बन जाए या कोई और मुद्दा बन जाए। तो इसमें आपको अच्छे रिजल्ट और ख़राब रिजल्ट दोनों मिलेंगे फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये पीरियड इंडिया में आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा राइज भी दिखेगा, और सडन एक बड़ा फॉल भी दिखेगा, क्योंकि उसके बाद ही आने वाली है गुरु की अंतरदशा, जो और अगेन एक इंडिया का मारक है। अब 2 मारक पीरियड का समय आ जाएगा, मंगल और गुरु का। तो ये इंडिया के पीरियड में स्पिरिचुअल राइज का टाइम होगा, और
फाइनेंशियल डाउन का टाइम होगा और काफ़ी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, जिसमें एक कह सकते हैं गुरु जो प्लैनेट है आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी और समझो कुछ आदर्शवादी चीज़ों पे बहुत अड़ जाएगा इंडिया। यानी इसके लीडर्स जो होंगे वो एक अलग ही पर्सपेक्टिव होगा उनका। फिर लगभग ये पीरियड है मार्च 2027 टू 2028 का पीरियड है, जिसमें हमारे टॉप प्रोमिनेंट लीडर की मंगल की महादशा चल रही है और शुक्र की अंतर्दशा आएगी, जो कि वो योग कारक भी है, बट एक समय ये भी ध्यान रखिए कि वो 8वें का भी लॉर्ड है उस लीडर का। तो वो मार्केश में योग कारक प्लैनेट वीनस ऑल्सो जो इसको शुक्र कहते हैं वो 8वें का लॉर्ड भी है। तो काफ़ी डेंजरस सिचुएशन हो सकती 2028। और इंडिया का अंतर्दशा और महादशा दोनों मार्केश हैं। देश को तो मृत्यु मिलती नहीं है, ये तो देश है, मगर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जो पीरियड है 2028 में शनि की अंतर्दशा, शनि 3rd हाउस में है। शनि वही पीरियड था जब इंडिया को आज़ादी मिली थी 1947 में। उसमें भी आप देखें 2 कम्युनिटी के बीच में मारकाट काफ़ी हुई थी, स्पेशली पंजाब बॉर्डर के पास। तब समझ लीजिए एक प्रोमिनेंट लीडर की जान को खतरा दिख रहा है। और एट द सेम टाइम आप देखिए तो सैटर्न की अंतर्दशा है, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो इंडिया का ये बहुत बुरा समय आ रहा है, जो 2027, 28, 2029, 2030 तक तो है। क्योंकि उसके बाद बुध की अंतर्दशा है। बुध में भी कोई इतनी खास इंडिया की कभी पास्ट में महादशा रही थी, इतना खास कभी भी नहीं रहा है। फिर है केतु में प्रोमिनेंट लीडर की डेथ हुई थी, जो इंदिरा गांधी, और असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी, तो वो भी अंतर्दशा आएगी मंगल के अंदर। और कुजावत केतु मतलब मंगल केतु के जो नैसर्गिक गुण सेम होते हैं लगभग। फिर आता है मंगल में शुक्र, फिर परिस्थिति सुधरती जाएगी आने वाले समय पे। तब इंडिया में थोड़ा कल्चरल डेवलपमेंट होगा, थोड़ा सॉफ्ट स्टांस लेगा, इंडिया में थोड़ा बदलाव आएगा। हो सकता है कि सरकार बदल जाए 2027 में, 28 के आसपास। 2027 में इलेक्शंस भी हैं और बदलाव दिखता है यहाँ पर कि नई सरकार आएगी। ये करंट सरकार शायद ना आ पाए, और ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है जो इंडिया पे आएगा। और इंडिया इस बार थोड़ा बदलाव दिखेगा शुक्र की अंतर्दशा में, और मंगल तो थोड़ा इंडिया सॉफ्ट दिखेगा इसमें, परंतु एग्रेशन रहेगा, क्योंकि ओवरऑल महादशा मंगल की है। फिर आता है मंगल में सूर्य, और आप अंदाज़ा लगाइए राहु का बैठा है। राहु कृतिका नक्षत्र में बैठा है, जो सूरज का ही है। तो यहाँ पे आप अंदाज़ा लगाइए कि काफ़ी उथल पुथल है पॉलिटिकली। जो करंट सरकार जब बनेगी, जो रहेगी, वो लंबी नहीं रहेगी, थोड़े समय के लिए रहेगी। जैसे ही मंगल में सूर्य की अंतर्दशा आएगी, या समझो चंद्र तक भी पहुंचेंगे, समझ लो लगभग पीरियड समझ लो 2027 से लेकर 2030 के बीच तक, ये सरकार लंबी चलने वाली नहीं है। तो इसका मतलब पॉलिटिकल एप्रप्शन जो ऊपर नीचे है हालात, और इकोनॉमिकली भी इंडिया इस समय डाउन रहेगा, पर डिफेंस मिलिट्रीली स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि ये एग्रेसिव नेशन बन जाएगा और काफ़ी एग्रेसिव होगा इंडिया। तो चाहे वो दूसरी भी सरकार है, इंडिया का सॉफ्ट स्टांस नहीं रहेगा। परंतु हाँ, वीनस की अंतर्दशा में थोड़ी परिस्थिति अच्छी होगी, इकोनॉमिकली सब कुछ स्टेबल होता जाएगा, और राहु की महादशा आने की तैयारी हो रही होगी, जो बहुत ही बड़ा पीरियड और बहुत ही अच्छा पीरियड इंडिया का आने वाला है। और कुल मिला के जो मंगल में चंद्र की अंतर्दशा है वो ठीक रहेगी, थोड़ी सॉफ्ट रहेगी। तो समझो कुल मिला के वीनस, सन और मून का जो पीरियड है वो इंडिया थोड़ा सॉफ्ट स्टैंस पे रहेगा, इकोनॉमिक रिकवरी रहेगी, हर चीज़ अच्छी होते हुए दिखेगी। हाँ, नो डाउट अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, बट माइनर रहेंगे। पॉलिटिकल अप एंड डाउन बहुत रहेगा, बहुत बदलाव रहेगा। तो ये रहेगी, कुल मिला के अंदाज़ा लगा सकते हैं मंगल की महादशा में, जो अंतर्दशा में हमने जो पीरियड वाइज बताया 2025 सितंबर से लेके सितंबर 2032, और इम्पोर्टेंट पीरियड मैंने बताया जो है मार्च 2027 से 2028, जो इलेक्शन पीरियड भी है।
तो उसके बाद है शनि की अंतर्दशा, जो स्ट्रगल लाएगी, काफ़ी फ्रिक्शन होगा, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, और इकोनॉमिकली डाउन। डाउन का मतलब ये ही नहीं कि इंडिया रिसेशन में जाएगा, मतलब जो आज की परिस्थिति की जो ग्रोथ है, ग्रोथ स्लो हो जाएगी। फिर आता है बुध, केतु, जो कि अच्छा नहीं है, ये भी कॉन्फ्लिक्ट वाला पीरियड ही रहेगा। केतु मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। शुक्र सॉफ्ट स्टैंस, बस 2030 में जब से शुक्र आएगा तब से आपको चीज़ें ठीक होते नजर आएंगी। 2030 से लेके 2032 तक फिर आएगी राहु की महादशा। फिर इसके बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिए चैनल, मिलते रहेंगे, इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे आगे। और कोई इम्पोर्टेंट बात हो तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं, नमस्कार।